अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर, यानी कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस हो सकता है। दोस्तों ये सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों ही तो सेम होता है। बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, बैटरी भी एनर्जी रिलीज करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी रिलीज करता है। दोनों ही सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोस्तों वो क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के मदद से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, यानी कि एक जैसा क्या है, दोनों में सेम क्या चीज़ है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में डिससिमिलरिटीज़ क्या है, यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि सिमिलरिटीज़ इसमें क्या क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करूँ तो इसकी जो पहली सिमिलरिटीज़ है वो ये है कि बोर्ड स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि ये कैपेसिटर और बैटरी दोनों ही एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। आप इस बैटरी पर भी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इस कैपेसिटर पर भी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, यानी दोनों ही एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो दोस्तों दूसरी सिमिलरिटीज मैं आपको बता दूं कि बोथ जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। तो दोस्तों अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करता है, तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि इसके जो एक पॉइंट पर है वो, मान लीजिए ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके एक पॉइंट पर हमारा 9 वोल्ट होगा, यानी प्लस पर हमारा 9 वोल्ट होगा और माइनस पर 0 वोल्ट। तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों ये चीज़ बैटरी पर भी आपको देखने को मिलता है और कैपेसिटर पर भी। तो दोस्तों अब हम इसकी डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी डिससिमिलरिटीज़ क्या क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं इसके डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बात करूँ तो इसका जो सबसे पहला डिससिमिलरिटीज़ है वो ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बैटरी और कैपेसिटर में जो पहला डिफरेंस है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी का है, यानी कि कैपेसिटर के अंदर और बैटरी के अंदर दोनों ही अलग अलग अमाउंट में एनर्जी स्टोर्ड होती है। यानी कि बैटरी के अंदर जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो पानी की बोतल मौजूद है, जिसमें से एक छोटी बोतल है और एक बड़ी, यानी कि एक 1 लीटर वाली बोतल है और एक 5 लीटर वाली। तो दोस्तों दोनों में ही पानी मौजूद है, लेकिन दोनों में अलग अमाउंट ऑफ पानी मौजूद है। यानी कि मान लीजिए आपका जो 1 लीटर वाला बोतल है वो कैपेसिटर है और जो आपका 5 लीटर वाला बोतल है वो आपका बैटरी है। यानी कि आपके दोनों में ही तो पानी है, लेकिन दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी है, यानी कि एक में 5 लीटर है और एक में 1 लीटर है। तो दोस्तों आपका जो 1 लीटर वाला है वो आपका कैपेसिटर है और जो आपका 5 लीटर वाला है वो बैटरी है। तो दोस्तों दोनों में पानी तो मौजूद है, लेकिन अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी मौजूद है। इसीलिए इसी तरह बिल्कुल इस बैटरी और कैपेसिटर में भी होता है, दोनों में एनर्जी तो मौजूद होता है, लेकिन दोनों की अमाउंट अलग होती है, डिफरेंस होती है। कैपेसिटर में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और बैटरी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो दोस्तों अब अगर मैं इसकी दूसरी डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बात करूं, यानी दूसरे इसके डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि रिलीज ऑफ एनर्जी। पहला डिफरेंस तो हमने देख लिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब दूसरा डिफरेंस है वो रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि दोनों ही जो है अलग अलग तरीके से एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक एलईडी लाइट मौजूद है, इसे जब मैं इस बैटरी पर कनेक्ट करता हूं तो ये काफ़ी देर तक ग्लो होता है, यानी कि बहुत ही देर तक ये ग्लो होता है। और जैसे ही मैं इससे कैपेसिटर में कनेक्ट करता हूं ये कुछ सेकंड के लिए ग्लो होता है और बंद हो जाता है। तो दोनों ही, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही अलग अलग तरीके से एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। ये आराम से रिलीज करता है एनर्जी को और ये इंस्टेंट रिलीज करता है एनर्जी को। तो दोस्तों इसमें से दूसरी डिससिमिलरिटीज ये हो गई कि रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि बैटरी और कैपेसिटर दोनों ही अलग अलग तरीके से एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये फौरन एनर्जी को रिलीज कर देता है और ये बैटरी जो है ये आराम से एनर्जी को रिलीज करता है। तो दोस्तों अगर हम इसके तीसरे डिससिमिलरिटीज के बारे में बात करें वो ये है कि इंस्टेंट चार्ज और डिस्चार्ज, यानी कि हमारा जो तीसरा डिससिमिलरिटीज है वो इंस्टेंट चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों यानी कि हमारा जो तीसरा डिफरेंस है इस बैटरी और कैपेसिटर में वो ये है कि इंस्टेंट चार्ज और डिस्चार्ज। दोस्तों अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो आपका जो ये कैपेसिटर है वो फ़ौरन चार्ज हो जाता है और फ़ौरन डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन आप अगर इस बैटरी की बात करें तो ये चार्ज होने में टाइम लेता है, यानी कि इसके अंदर जो है वो चार्जिंग स्टोर्ड होती रहती है, ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड होती है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है और ये देर से चार्ज होता है और देर से डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा चलती है। और अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो ये फ़ौरन ही चार्ज हो जाता है, बिल्कुल सेकंडों के अंदर ये चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज भी ये सेकंडों के अंदर ही हो जाता है। तो तीसरा हमारा डिससिमिलरिटीज़ ये हुआ कि इंस्टेंट चार्ज और डिस्चार्ज।
तो दोस्तों कैपेसिटर अब हमारे किस काम में आता है, तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा डीएसएलआर वगैरह या आपके पास अगर मोबाइल है उसमें जो फ्लैश होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्लो होता है। आप अगर नॉर्मली फ्लैश को ऑन करते हैं तो वो उसकी जो रोशनी है वो इतनी तेज़ नहीं होती है। जैसे ही आप उसे कैमरे के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि तस्वीर वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, तो वो अचानक से बिल्कुल तेज़ ग्लो होता है और बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये जो इतने तेज़ी से ग्लो होता है, ये इस लाइट को जो ग्लो करवाता है वो कैपेसिटर ही करवाता है। यानी कि कैपेसिटर जो है ये समझ लीजिए आप वो झटका देने का काम करता है, यानी कि उस लाइट को बहुत ही तेज़ ग्लो करवाता है। दोस्तों आपने डीएसएलआर वगैरह में भी देखा होगा कि डीएसएलआर की जो फ्लैश होती है, ये अलग से जो फ्लैश लाइट होती है वो बहुत ही तेज़ी से ग्लो होती है। तो दोस्तों डीएसएलआर की जो लाइट या फ्लैश होती है वो भी कैपेसिटर की मदद से ही ग्लो होती है, यानी कि उसके अंदर जो बैटरी होती है उसकी मदद से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। यानी कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो हाई वोल्टेज होता है, तो उसकी मदद से वो आपका जो कैपेसिटर होता है उसको चार्ज कर लेते हैं। फिर उसी चार्ज कैपेसिटर को अचानक से उस फ्लैश पर कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जब वो अचानक से फ्लैश पे कनेक्ट होता है तो वो जो कैपेसिटर होता है वो बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, तो वो उस फ्लैश को झटका देने का काम करता है, यानी कि उसको तेज़ी से ग्लो करवाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी कि बैटरीज और कैपेसिटर में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिससिमिलरिटीज़ होती है, यानी कि क्या डिफरेंसेस होती है बैटरी और कैपेसिटर में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।